अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद काशान सिद्दीकी। आपको मैं पब्लिक प्रो विद काशान में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका और मेरा ताल्लुक जो है ये जुड़ा रहे। हम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से घर बैठ के अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी लंबी लाइनों के लगे हुए। जी हाँ, बिल्कुल बग़ैर लंबी लाइनों के लगे हुए भी आप करवा सकते हैं घर बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से ही। ना कोई तकलीफ़, ना कोई परेशानी, बस आराम से बैठ के अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाएँ। तो करना है कि आपने सबसे पहले जाके प्ले स्टोर में या अपने एप्पल के ऐप में जाकर आपने जो है एक ऐप है, इसको कहते हैं पाक आइडेंटिटी, जो हुकूमत पाकिस्तान नादरा की जानिब से बनाई गई है, वो आपने डाउनलोड करनी है। तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए ओपन आ रहा है आपके पास, वहाँ पे जाके इंस्टॉल। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये मेरे सामने एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो ये इस ऐप का लेआउट है। ओके, तो इसके बाद जो है आपने सबसे पहले जो काम करना है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आइए क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट पे। आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपने वो डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी है, जैसे कि आपका पहला नेम, फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। तो आपने ये कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। तो ये तमाम डिटेल्स फिल करने के साथ जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना अकाउंट। आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये पहली जो स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी, ये एक टर्म्स एंड कंडीशन की है। तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है और आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये आपके सामने जो है आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में आपकी जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन होंगी या न्यू एप्लीकेशन होंगी या जो आप प्रोसेस कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, यहाँ पर शो होंगी। तो मैंने आप लोगों को समझाने से पहले कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी डिटेल शो की जा रही है। बट मैं एक नई एप्लीकेशन प्रोसेस करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ प्रॉपर्ली और इन डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है अपनी बायोमेट्रिक्स के साथ। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मेरा वेरीफाइड आ रहा है, आप लोगों का वेरीफाई नहीं आएगा। ऊपर आप देखें बिल्कुल राइट कॉर्नर पे 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास प्रोफाइल सेटिंग्स आ रही हैं। आपने यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स जो आपने पहले ऐड किए थे उसमें आप उन तमाम को आपने यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन का तरीकाकार ये होता है कि आपने अपने फिंगरप्रिंट्स, यानी अगर आपने कभी कोई बैंकिंग ऐप में अप्लाई किया हो तो वो आपसे राइट हैंड के 4 फिंगर्स और फिर लेफ़्ट की 4 फिंगर्स जो है बायोमेट्रिक वेरीफाई करते हैं और बाद में उसको रिकन्फर्म करते हैं आपकी डिटेल्स के साथ। तो वो तमाम डिटेल आपने जो है यहाँ से फिलअप करनी है। मेरे पास क्योंकि शो नहीं हो रहा है, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको समझाने से पहले। आपके पास वो शो होगा, आपने उस पर क्लिक करना है, अपनी बायोमेट्रिक्स वगैरह रिकॉर्ड करने, अपने क्रेडेंशियल तो अपना डेटा आपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना ताकि वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड में शो हो जाए। आपने सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करना है जो प्रोसेस करना है। अगर आपने अभी तक एफआरसी और आईडी कार्ड को बनाने की एसओपीज़ नहीं सीखी और समझी तो मेरे वीडियोस मौजूद हैं, आप प्लीज़ वो जाके वो लेक्चर्स देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से एफआरसी क्या होता है और कैसे प्रोसेस होता है और क्या फ़ायदे हैं और शनाख्ती कार्ड क्या होता है, किस तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तमाम डिटेल लेक्चर्स में मौजूद है। तो आके क्लिक कर लीजिए। अच्छा, 2 चीज़ें बताई जा रही हैं आपको कि एफआरसी बनाना है या आपने आईडी कार्ड बनाना है। तो हमने आईडी कार्ड बनाना है, एफआरसी नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। क्लिक कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपका मेरा ताल्लुक जुड़ा रहे। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने किस किस्म के अपने शनाख्ती कार्ड को प्रोसेस करना। 3 अक़साम के शनाख्ती कार्ड होते हैं, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो ना हम अभी नाइकॉप करने वाले हैं ना पीओसी, इनकी डिटेल्स आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख लीजिए। हम करने वाले हैं जी सिंपल शनाख्ती कार्ड, वो शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तानी मेरे और आपके पास पड़ा हुआ है। क्लिक कर लीजिए जी। अच्छा, यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आपके पास जो है डू यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, क्या इससे पहले आपका बना हुआ है या पहली बार बनवा रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट टाइम जो सिंपल CNIC है स्मार्ट कार्ड वो आप ऑनलाइन नहीं बना सकते, आपको ऑलरेडी बना होना चाहिए। आप यहाँ से रिन्यू करवा सकते हैं। आप कर लीजिए येस। येस करने के बाद अब यहाँ से आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं, मैं नंबर देता हूँ। नंबर देने के बाद आप देखें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। वो चीज़ें हैं जी रीप्रिंट और मॉडिफाई। रीप्रिंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कार्ड चोरी हो गया है या गुम गया है और आप चाहते हैं कि एज़ इट इज़ जो कार्ड पहले बना हुआ था वही कार्ड प्रिंट होकर आ जाए, तो आप सिंपल रीप्रिंट पे क्लिक कीजिए और रीप्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपका कार्ड जो है इसमें कोई और एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं होंगे। आप जस्ट अपने रिकॉर्ड में कुछ बेसिक चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं और उसके बाद ये कार्ड प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। बेसिक चेंजेस क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। मॉडिफाई में आप अगर अपने कुछ
कार्ड के अंदर तरमीम करना चाहें, मेजर तरमीम भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपना एड्रेस अगर आप मॉडिफ़ाई करना चाहें तो आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अपनी पिक्चर, अपने बायोमेट्रिक्स, जो जो मेजर कैटेगरीज़ हैं वो भी आप यहाँ पे तरमीम कर सकते हैं। अलबत्ता एज और नेम चेंज के हवाले से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। इनकी बारे में जो तफ़ासील हैं वो मैं पिछली वीडियोस में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो फॉर टाइम भी हम जा रहे हैं रीप्रिंट में, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। मॉडिफाई में भी आप वही प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अप्लाई कर लीजिए जी। तो ये अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले जो चीज़ आपके पास आ रही है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्मल, अर्जेंट, एग्जैक्टिव। ये तीनों कैटेगरीज में पहले बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, तो वो वीडियोस आप देखिए ताकि आपको इन तीनों का डिफरेंस, इन तीनों की फ़ीसेस और इनकी ड्यूरेशन का आपको अंदाज़ा हो जाए। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी, हम नॉर्मल कैटेगरी में हमें चाहिए। ओके, ये नॉर्मल में आगे ऊपर आप देख सकते हैं कि टॉप पे जो है मेरी फ़ीस चेंज हो चुकी है, जो कि 750 रुपये आपको शो की जा रही है। एग्जैक्टिव में करता हूँ तो 2500 रुपये मुझे शो की जा रही है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अपना सरनेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं या उसको आपने मेंशन करना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, बट मुझे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, लेट सपोज, चले मैं ऐड कर देता हूँ। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अहमद। आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन आप अपनी पिक्चर अपलोड कीजिए जो आप पिक्चर शनाख्ती कार्ड पे लाना चाहते हैं। तो मैं एक पिक्चर अपनी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अपनी पिक्चर ऐड कर ली है। आप ख़ुद कैप्चर भी कर सकते हैं कैमरा ऑन करके, वो बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज़ आप अपने ब्राउज़र से भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके शनाख्ती कार्ड से प्रॉपर्ली मैच करें, अदरवाइज़ सिस्टम आपको रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पर डिलीवर करवाना चाहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बनवा रहे हैं तो आपने कोई एक एड्रेस लाजमी देना होता है, यानी परमानेंट पे करवा रहे हैं या टेम्पररी पे। अगेन ये वो एड्रेस हैं जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के बैक पर लिखे हुए होते हैं। तो क्योंकि हम रीप्रिंट कैटेगरी में है तो यहाँ पर हम चेंजेस नहीं कर सकेंगे, हम जस्ट इसको नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कहता हूँ मुझे परमानेंट एड्रेस पर डिलीवर कर दो, मैंने क्लिक कर लिया, इसने मेरा एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, तो मैं नंबर एंटर कर देता हूँ यहाँ पे अपना। नेक्स्ट आप करेंगे, उसने आपकी तमाम तरह डिटेल्स जो है यहाँ पर लॉक कर ली हैं। अब आपसे कह रहा है कि आप जो है अपने फिंगरप्रिंट्स कंफर्म करें। अगेन ये फिंगरप्रिंट्स बहुत टेक्निकल ऑप्शन है। तो लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड है। देखें जो फिंगर आपकी रिक्वायर्ड है उसने यहाँ पर मेंशन किए हुए, कौन सी राइट हैंड की फिंगर्स रिक्वायर्ड है, कौन सी लेफ़्ट की रिक्वायर्ड है। तो लेफ़्ट हैंड की देखें आपसे मांग रहा है, फिर लेफ़्ट थंब आपसे मांग रहा है, फिर आपसे राइट थंब मांग रहा है, फिर आपसे राइट हैंड रिकवर करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपकी कैप्चर हो जाए। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर देता हूँ कि मुझे राइट थंब करवाना है, तो क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक बाद ये इसको कैप्चर कर ले। आप देख सकते हैं कि मेरे फिंगरप्रिंट्स कैप्चर हो चुके हैं। ऊपर आप देखें फ़ीस भी शो हो रही है, वो डिलीवरी चार्जेस, इसको आप कर दीजिए नेक्स्ट। हमने नॉर्मल कैटेगरी की थी, उसके 750 रुपये थे, बाकी इसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे तो मेरे फिंगरप्रिंट्स कंफर्म हो चुके हैं और अब ये नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। इसके बाद जो है वो आपसे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, तो क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें कुछ रिक्वायर्ड होंगे। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं कि नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन रीप्रिंट कैटेगरी में थी तो कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इसको आप कंफर्म कर देंगे। इसके बाद जो ये एप्लीकेशन चली जाएगी आपसे। अब यहाँ पर आपसे कह रही है कि आप इसको रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद जो है आपने चेक करना है कि इसमें कोई चीज़ जो है वो फ़ेक ना हो, यानी कोई गलत नाम ना दे दिया हो। फ़ेक का मतलब या आपने कोई ऐसा डिजिट ना चला गया जो कि आपके आईडी कार्ड को हर्ट कर सके, उसकी ओवरऑल इंटेग्रिटी को। अपने डेटा को रिव्यू करना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके रिव्यू कर लीजिए। इसको आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे जो है बाकायदा तौर पे पेमेंट के लिए डिटेल मांगी जाएगी कि आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखें आप इजी पैसा, जैज़ कैश, अपने बैंक अकाउंट, किसी भी वे से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो कर लीजिए। हम करते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ से आप पेमेंट पर क्लिक कर लीजिए जी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई। यहाँ पर आपको जो है वो इदारे की तरफ से डिटेल आएंगी, एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है ये आपको डिटेल्स दे देगा कि आपने कहाँ पर और कैसे पेमेंट करनी है। फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल लिखें, एड्रेस लिखें, पेमेंट के बारे में पेमेंट डिटेल लिखें जिस ज़रिए से आपने की हुई है। ऑलरेडी आपको डिटेल ये सारी दे चुका है। ऊपर ट्रैकिंग आईडी मेंशन है आपकी और आप ये ट्रैकिंग आईडी लेकर जैज़ कैश या नादरा में जाकर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने जस्ट नेक्स्ट करना है, क्योंकि लास्ट स्टेप पे मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, ऑलरेडी मेरा कार्ड बना हुआ है।
तो आपने जस्ट नेक्स्ट करना है और ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और सबमिट होने के बाद कार्ड आपका प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। और फर्दर अगर आप इसके मुतालिक डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कार्ड आपका बना है, कब तक बन कर आएगा, कैसे बन कर आएगा, तो अपनी ट्रैकिंग आईडी हम कमेंट में ड्रॉप कर दें, हम चेक करके आपको बता देंगे आपका कार्ड आपको कब तक मिलेगा। तो इसमें अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए ताकि हम फर्दर इस पर आपको गाइड कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।